अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। बात करेंगे कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 70 अफराद की जान गई। गुज़िश्ता रोज 4,825 नए मरीज भी सामने आए। फाल केसेस की तादाद 90,000 के करीब जा पहुंची। इस्लामाबाद में खौफनाक सूरत हाल है। पिम्स अस्पताल में मरीजों के लिए जगह कम हो गई है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। से मुतासरा मजीद 70 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमात 17,187 हो गयी। गुज़श्ता 24 घंटे में 4,825 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 89,219 जबकि मजमूई केसेस की तादाद 8,04,52 रिकॉर्ड की गयी। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज कोरोना के बायस सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में 31 अमवात हुई। पंजाब में 26, सिंध 6, इस्लामाबाद 5 जबकि आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में एक एक मरीज जाबाक हुआ। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 9.61% है। इस्लामाबाद में कोरोना वबा ने बड़े खतरे की घंटी बजा दी। सबसे बड़े अस्पताल पिम्स में मजीद मरीजों के लिए जगह खत्म। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स डॉक्टर मिनहाज के मुताबिक 150 कोरोना मरीज हाई फ्लो ऑक्सीजन। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में मरज़ की रोकथाम के लिए बड़े फैसले किए गए हैं। सिंध हुकूमत ने तमाम स्कूल कॉलेजेस गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद करने का फैसला किया है, जबकि सूबे में जुमेरात से इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी जाएगी। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं संजय साधवानी से। संजय, मजीद क्या इकदाम किए गए, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। सरकारी दफातर भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। सेक्रेटरीज और सेक्रेटरी अपने जो जरूरी स्टाफ है 20% तक उनको रोटेशन की पॉलिसी के तहत बुला सकते हैं ताकि सरकारी उमूर जो है वो हल किए जा सकें। इंडोर आउटडोर जो डाइनिंग है सिंध में उस पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ टेक अवे और डिलीवरी जो है वो इजाजत होगी। शॉपिंग मॉल शाम 6 बजे तक खुले रखने की इजाजत दी गई है, लेकिन एक दफा फिर इनके मालकान को ये तंबीह की गई है कि वो कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं, वरना अब सिंध हुकूमत डंडा उठाएगी और जो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले शॉपिंग मॉल है उन्हें सील किया जाएगा। वजीर आला सिंध ने ये वार्निंग भी दी है कि अगर केसेस मजीद बढ़े तो बाजार मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएंगी। ताजिर जो है वो कोरोना SOPs पर अमल नहीं करवा रहे, जिससे कोरोना वायरस मजीद फैलने का खदशा है और ये तंबीह की गई है कि अगर केसेस मजीद बढ़े तो बाजार मुकम्मल तौर पर बंद की जाएंगी। वज़ीर सिंध की सदारत में जो इजलास है उसमें यह फैसला किया गया है कि जेल में मुलाकातें जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद की जाएंगी। अस्पताल जो है उनमें तमाम पाबंदियों से मुतमना करार दिया गया है ताकि वहाँ पर जो मरीज हैं उनका इलाज भी हो सके और दीगर सिलसिला वहाँ पर जारी रह सके। इसके अलावा जुमेरात से सिंध भर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है 29 अप्रैल से मुकम्मल तौर पर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी। वज़ीर सिंध का कहना है कि गुज़िश्ता ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज खुली रहेंगी, लेकिन SOPs पर अमल करना होगा। ऑफिस टाइम जो 20% अमले को बुलाया जाएगा उसकी ऑफिस टाइम सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक की गई है। इस कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में ये फैसला किया गया है कि जो निजी इदारे हैं उनको भी ये तंबीह की जाएगी कि वो SOPs पर अमल कराएं और जो दफातर निजी इदारों के हैं उन्हें ये हिदायत की जाएगी कि कम से कम जो अमला है उन्हें बुलाया जाए। जी अच्छा असल जी, फौज की तैनाती के हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आ रही थी, उससे मुताल्लिक भी फैसला हुआ। देखें, सिंध टास्क फोर्स का इजलास इस वक्त वज़ीर आला में जारी है। अब से कुछ देर पहले हम वहाँ पर जो मौजूद दोस्त हैं वज़ीर आला सिंध के जो वज़रा हैं उनसे हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि अब तक इस हवाले से फैसला नहीं किया गया, लेकिन वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आज दोपहर 1 बजे एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की है। उसमें बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा कोरोना के जो फैलाव है उसको कैसे रोकना है, SOPs पर अमल दरामद किस तरह करवाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय साधवानी। मर्दान में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस सामने आ गए। इन्फेक्शन रेट 40% हो गया। मुल्क के सबसे मुतासरा जिले मर्दान में 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया। सिर्फ खाने पीने की अशिया, मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप्स खुलने की इजाजत होगी। हर किस्म की ट्रैफिक मुअत्तल रहेगी। मसाजिद में नमाज और तरावीह SOPs के साथ अदा की जाएंगी। आम मेल जोल पर भी पाबंदी होगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाया है। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ाई गई है। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स में इजाफा किया गया है। कोरोना के दौरान भी अवामी इज्तिमात करके PGM ने वबा को फैलाया। अपोजिशन का कोरोना पर सियासत चमकाना अफसोसनाक है। ऐसे लोगों की अकल पर मातम ही किया जा सकता है। जिंदगियों की परवाह ना करने वाले अब खुद निशाने इबरत बन चुके हैं।
भारत में कोरोना के वार थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज भी 2809 अफराद लुक़्मा अजल बन गए हैं, जबकि 3,54,531 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हलाकतें 1,95,000 से तजावुज़ कर गई हैं। इंटरनेशनल मीडिया दावे कर रहा है कि भारतीय हुकूमत कोरोना केसेस और अमवात की असल तादाद छुपाकर दुनिया की आंखों में धूल झोंक रही है। असल अमवात और केसेस बताए जाने वाले आदाद-ओ-शुमार से कहीं ज्यादा है। भारतीय शहरियों की शिकायत है कि हुकूमत कोरोना के मरीजों की जो फहरिस्त है उसमें शामिल करने से गुरेज कर रही है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अमले में भी कोरोना तेजी से फैल गया है। एक हफ्ते के दौरान अमले के 12 अरकान जिंदगी से महरूम हो चुके हैं। इस सब के बावजूद मगरबी बंगाल में आज भी इलेक्शन हो रहे हैं और लोगों की बड़ी तादाद लाइन्स में लगकर वोट्स डाल रही है। तो भारत में सूरत हाल इंतहाई खराब है। भारत में जारी आईपीएल में शरीक क्रिकेटर्स में भी कोरोना फैलने लगा। कुछ खिलाड़ियों के टेस्ट मुस्बत आ गए, लेकिन इंतजामिया नाम जाहिर करने से गुरेज कर रही है। कोरोना से बिगड़ती सूरत हाल के सबब भारतीय अखबारात ने भी आईपीएल की कवरेज करने से इनकार कर दिया। भारतीय अखबारात ने आईपीएल की कवरेज मुअत्तल करना शुरू कर दी है। अपने एडिटोरियल्स में लिखा है कि जिंदगी और मौत की जंग के दौरान कमर्शियलिज्म को अहमियत दी जा रही है। अखबारात के मुताबिक वो कोरोना की तबाही की जानिब तवज्जो दिलाने के लिए आईपीएल का बायकॉट कर रहे हैं। दूसरी जानिब कोरोना के बढ़ते केसेस से खौफजदा होकर एंड्रयू टाई ने आईपीएल छोड़ दिया है, जबकि केन रिचर्डसन और एडम जंपा ने भी आईपीएल को खैर बात कह दिया है और रविचंद्र ईश्वन पहले ही आईपीएल खेलने से माजरत कर चुके हैं। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद के कोरोना अस्पताल में आग लगने से अमवात की तादाद 82 हो गई है, जबकि 110 अफराद जख्मी हुए हैं। हफ्ते को बगदाद के इब्नुल खतीब अस्पताल में ऑक्सीजन का सिलेंडर फट जाने से कोरोना आईसीयू में आग लगी थी, जिसने देखते ही देखते दीगर हिस्सों को भी अपनी लपेट में ले लिया था। इब्तदाई तहकीकात में आग लगने की वजह गफलत और लापरवाही को करार दिया गया है। दूसरी जानिब इराक़ी वज़ीर आज़म ने वज़ीर सेहत को ओहदे से हटाकर तहकीकात का हुक्म दे दिया है। रवि आपको बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज मुल्तान का दौरा करेंगे। जनूबी पंजाब के लिए अलहदा सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किया जाएगा। वजीर आजम 30 अरब रुपए के स्पेशल मुल्तान पैकेज का ऐलान भी करेंगे। किसान कार्ड की तकरीब में शिरकत और मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज मुल्तान का दौरा करेंगे। जनूबी पंजाब के लिए अलहदा सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किया जाएगा। वजीर आजम 30 अरब रुपए के स्पेशल मुल्तान पैकेज का ऐलान भी करेंगे। किसान कार्ड की तकरीब में शिरकत और मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह भी किया जाएगा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कराची का दौरा मुलतवी करने के बाद NA 249 के वोटर्स के नाम एक पैगाम में वजाहत की है कि वो आप सबकी ज़िंदगियों को ख़तरे में नहीं डालना चाहती थी। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। आपसे बराह रास्त मिलकर कराची आकर आपसे अपने दिल की कुछ बातें करना चाहती थी, कुछ आपकी सुनना चाहती थी, लेकिन अफसोस कि ऐसा ना हो सका, क्योंकि कोरोना की वजह से मैं आप सबकी जिंदगियों को खतरे में नहीं डालना चाहती। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपका इलाका इस वक्त मसाइल से भरा हुआ है। आपके इलाके में सबसे बड़ा और बुनियादी मसला पानी की अदम फराहमी का है। अगर आपने मिफ्ता इस्माइल साहब को अपने हल्के से कामयाब कराया, जो कि मुझे यकीन है कि आप कराएंगे इंशाल्लाह, तो वो बल्दिया के हर घर तक पानी की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। कोरोना वायरस की तीसरी लहर और केसेस में इजाफा। मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी ने भी हल्का NA 249 में इंतखाबी जलसा मंसूख कर दिया। तो हल्के में ये ज़िमनी इलेक्शन होने चाहिए या नहीं, अवाम की क्या राय है, ये जान लेते हैं। इलेक्शन तो फिलहाल ना हो तो ये अच्छी बात है। होने तो नहीं चाहिए, मजमा ज़्यादा होता है। इंतखाबात होने चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप कोरोना की बात कर रहे हो तो कोरोना का इतना बड़ा इशू नहीं है जो लोगों ने बनाया हुआ है। इलेक्शन इसलिए होने चाहिए कि हम लोगों के मसले मसाइल हमारे इलाके में बिल्कुल लाइट तो होती ही नहीं है। हम तो यही बोलेंगे कि नहीं हो भी तो फिर हमको क्या फ़ायदा, बताओ। ये सड़क वगैरह अभी बन रही है, ये सिर्फ आर्जी तौर पर है, इसके बाद कोई नज़र भी नहीं आएगा इधर। कराची NA 249 में ज़िमनी इंतखाब की मुहिम जारी है। ख़वातीन कारकुनान को इमरान खान का पैगाम घर घर पहुँचाना महंगा पड़ गया। क्या वाक़या हुआ, जमजम सईद की रिपोर्ट में जान लेते हैं। वोट के चक्कर में आते हैं, वोट डालो, हम आपको ये करेंगे वो करें, उसके बाद ना आप कोई हमको ना मिलते हैं, आप हमसे मिलते हो। हल्का NA 249 की इलेक्शन मुहिम, PTI वुमेन विंग को वोट मांगना महंगा पड़ गया। 3 साल से पानी नहीं आ रहा, 3 साल से क्या करते हो, किस तरह पानी लाते हो, किस तरह करते हो,
तहरीक इंसाफ वुमेन विंग कराची की सदर फिजा ज़ीशान जब शहरियों से वोट मांगने बल्दिया टाउन पहुंची तो शहरियों ने गिले शिकवे शुरू कर दिए। बताइए क्या मसाइल, क्या पानी का क्या मसाइल है? पानी नहीं है, अभी नहीं है। एक बात बता, गैस आ गया, हम वोट लेने आ गए। आ जाओ घाची मेले में वोट लेने आ गए हम लोग। ऐसे बने हुए समोसे पड़े हुए, हमने तले नहीं अभी तक। लोगों ने सवाल किया कि फैसल वाउडा कहाँ है, अवाम के मसाइल पर बात क्यों नहीं करते। फैसल वाडा इलेक्शन से पहले यहाँ बोलते मैं रिहाइश इख्तियार करूँगा, प्लस कबाब रोटी बना रहा था। कहाँ गया? कचरा कुंडी में तस्वीरें कहाँ गया वो? किसके पास गया? शहरियों के सवालों ने पीटीआई वालों को भागने पर मजबूर कर दिया। हम भागने वाले बिल्कुल नहीं है, हम आपको साफ कह रहे हैं, हम जहालत को मिटाने के लिए आए और इंशाल्लाह मिटा के रहेंगे, ये जाहिल लोगों को समझा के रहेंगे। बल्दिया टाउन की आवाम यही शिकवा करती नजर आई कि नुमाइंदे वोट मांगने तो आ जाते हैं लेकिन इलेक्शन के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर पर से सींग। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। हल्का एन 249 के उम्मीदवार और पीएसपी के सरबराह मुस्तफा कमाल को अपनी जीत पर यकीन है। कहते हैं कि पार्लियामेंट में कराची के लिए आवाज उठाऊंगा और उसका हक दिलवाऊंगा। समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से खुसूसी बातचीत करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं। पीएसपी ने कोई सर्वे पोल कराया है, क्या लगता है कोई सरप्राइज मिलेगा? यहाँ पर जिन लोगों ने पहले आजमाया है वो उनसे मायूस हैं। कुछ भी का नहीं हुआ ठीक, बल्कि जो चीज़ें ठीक थीं वो सब चीज़ें ख़राब हो गई हैं और लोगों को हमारा पिछला काम किया हुआ याद है। उसके बाद जो है वो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जो चीज़ें थी वो सब तबाह बर्बाद हो गई। रोड पर खड़े होकर बात करने में और एक जहाँ पर हुक्मरान बैठे होते हैं वहाँ पर पार्लियामेंट में खड़े होकर बात करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम हुक्मरानों को गाइड करेंगे कि मसाइल हैं क्या और उसका हल क्या है, और अगर कोई मुनाफिक नहीं होगा तो उसको हमारी बात माननी पड़ेगी। रोज़ाना काम करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, जब लोग थक हार जाते हैं हम भी तो जाके सो जाते हैं, दोबारा उठते हैं, दोबारा शुरू हो जाते हैं। हमने अभी ये सोचा ही नहीं कि हमारा मुकाबला किससे। कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत खौफनाक भी होता जा रहा है। सारी जमातें इलेक्शन मुलतवी करने की अपीलें कर चुकी हैं, लेकिन आप और नून लीग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, जो जमातें इलेक्शन कैंपेन मुलतवी करने की अपीलें कर रही हैं ना, उनको एक एक महीने की कैंपेन के बाद अंदाज़ा हो गया कि उनके साथ होने क्या वाला है, तो इसलिए वो अपीलें कर रही हैं इलेक्शन मुलतवी करने की। सरबराह पाकिस्तान पेट्रोलियम की तैनाती के केस में शाहिद खाकान अब्बासी की नैब ऑफिस में पेशी हुई है। नैब की जानिब से साबिक MD वामिक बुखारी की भर्ती से मुताल्लिक़ शाहिद खाकान अब्बासी से सवालात पूछे गए हैं। तो आपको बताएं कि एक अहम पेशी हुई है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नैब ऑफिस में पाकिस्तान पेट्रोलियम के साबिक MD की भर्ती से मुताल्लिक़ नैब की तहक़ीक़ात जारी हैं। नैब तफ्तीशी ऑफिसर के शाहिद खाकान अब्बासी से केस रिकॉर्ड से मुताल्लिक़ सवालात। केस से मुताल्लिक़ मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से ये कहा गया, जो रिकॉर्ड चाहिए वो हुकूमत से लें। शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब को ये जवाब दिया है। नैब तफ्तीशी अफसर शाहिद खाकान अब्बासी से पाकिस्तान पेट्रोलियम के साबिक MD वामिक बुखारी की भर्ती से मुताल्लिक़ तफ्तीश कर रही है। नैब ने PPL में मेगा करप्शन और वामिक बुखारी की गैर कानूनी भर्ती का नोटिस लिया था। कराची का इलाका लियाकताबाद कई बरसों से कचरे का ढेर बना हुआ है। गलियों में फैला कचरा और उबलते गटर शहरियों के लिए अजियत बने हुए हैं। मेरा नाम जुनैद अली है, मैं लियाकताबाद का रिहायशी। आज हमारे लियाकताबाद की हालत किसी गटर खाने से कम नहीं। हर जगह कचरा कुंडी के ढेर हैं, सारे रोड गटर के पानी में डूबे हुए, सीवरेज का निजाम धर्म भरम है, आला हुकाम का पता नहीं, जिनको वोट दिए वो सब गुमनाम, कोई नहीं मिलता, कहाँ मिलेगा कुछ नहीं पता। बच्चे बीमार हैं इस गटर खाने की वजह से, गंदा पानी है, बदबू है बहुत ज्यादा। नेरंग रोड की हालत इस वक्त सारा रोड जो है गटर के पानी में डूबा हुआ है। मेरा कारोबार यहीं पर है, दुकान है, कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कोई बोलता है कहीं जाओ, कोई बोलता है कहीं जाओ, वाटर सीवरेज के ऑफिस जाओ, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। थक चुके हैं हम लोग, परेशान हो गए हैं।
चाहता है। गौर से सुन ले कि समा टीम हरामखोरों के पीछे आ रही है। ऐलान खत्म हुआ। सब आप क्या कर रही हैं? कैलकुलेशन। किस चीज की कैलकुलेशन? काले चने या दाल चने की कीमत आवाम के लिए 120 रुपए होनी चाहिए। लेकिन वो तो 200 रुपए से ज्यादा का बिकता है। तो फिर ऐसा क्यों है, जानते हैं अरशद खान की इस रिपोर्ट में। काला चना कैल्शियम, फाइबर, आयरन और ढेर सारे काले मुनाफे से भरपूर। इतना मुनाफा कि पैदावारी कीमत से भी 3 गुना ज्यादा। भाईजान मुश्किल से फी किलो 5 रुपए मुनाफा है। हुकूमत ने सब कुछ महंगा कर दिया है, हमें मारना चाहती है। डीजल है, किराया है, मजदूरी है, 2.5-3 लाख रुपया लग जाती है। ये सब झूठ है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं झंग। जो किसान जमीन का सीना चीर कर फसल उगाता है उसे 1 किलो चने के मिलते हैं 62 से 63 रुपए। चने का जो रेट आड़ती मिडल मैन हमसे लेता है वो 2500-2600 रुपए में लेता है। इसमें हमें तो कोई चीज़ नहीं उसमें बचत आती, बस गुजारा हो ही रहा है। और फिर शुरू होता है मुनाफाखोरी का असल सफर। आड़ती सस्ता खरीदा गया चना कारखाने ले जाता है। इस कारखाने में फी किलो 40 पैसे में चने को खुश्क किया जाता है। लगभग 1 रुपया ट्रांसपोर्ट का खर्चा और इतनी कम लागत पर आड़ती की बड़ी जेब में 75 रुपए मुनाफा जाता है। यूं होलसेलर को यही चना 135 से 140 रुपए किलो तक पड़ता है। हमें जहां पे रेट बेहतर मिलता है वहां पर सेल करते हैं, ये कारोबार का असूल है। अब अगर दाल चना बनानी हो उसके 50 पैसे फी किलो अलग, 115 रुपए फी किलो मुनाफा आड़ती की जेब में जाएगा। जो होलसेलर को दाल चना 180 रुपए किलो के लगभग मिलेगी। छिलका और बुरादा 50 रुपए फी किलो के हिसाब से बिकेगा, जो सीधा सीधा इजाफी मुनाफा है। जो चने आना खुश्क करने के लिए फी मन तकरीबन खर्चा आता है 15 से 20 रुपए माना। उसके बाद इसकी दाल बनती है। आला क्वालिटी काले चने की 40 किलो वाली बोरी 7000 रुपए फी मन के हिसाब से रिटेलर को दी जा रही है। ट्रांसपोर्ट खर्चा निकाल लें, तकरीबन 35 रुपए किलो का मुनाफा तो होलसेलर भी कमा रहा है। गन्ने की इस साल में बारिश ना होने की वजह से, मौसम की वजह से पिछले साल की निस्बत ना ज़्यादा है। कम से कम 5500 से लेकर 7000 तक रेट है। आम दुकानदार लगभग 200 रुपए किलो काला चना बेचकर 20-25 रुपए नफा कमाएगा। 200 रुपए किलो चने बेचकर हमें सिर्फ 20 रुपए मुनाफा बचता। अगर बड़ा आड़ती अपना मुनाफा मुनासिब रखता तो आप तक काला चना या दाल 120 रुपए फी किलो से कम में पहुंच सकती थी। अरशद खान, समा, झंग। और कल जिस कीमत पर खरीदा था आज उतने में नहीं मिलेगा। कराची में आटा रोजाना की बुनियाद पर महंगा हो रहा है। कीमत 68 रुपए फी किलो हो गई है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद रिजवान आलम। माह सयाम में भी आटा माफिया बाज न आया। नाजायज मुनाफाखोरी के बाइस आटा महंगा हो गया। 4 दिन के अंदर ही रेट बढ़ा है। 3-4 दिन पहले क्या बिक रहा था? 60 रुपए। हर घर की जरूरत है, हर शहरी में चाहिए, इफ्तारी में आटा तो चाहिए ना सर। कम से कम आटे में तो रेट कम करने चाहिए ना। होलसेल मार्केट में आटे की फी किलो कीमत में 4 रोज में 8 रुपए इजाफा हो चुका है। 4 दिन पहले 540 रुपए में फरोख्त होने वाला 10 किलो आटे का थैला हफ्ते को 620 रुपए में फरोख्त हुआ। होलसेलर आटा महंगा होने का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को ठहराते हैं। हुकूमत को मालूम है कि कराची में गंदम पैदा होता नहीं है, अंदरून सिंध से गंदम इधर आता है और पिसता है। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो गंदम मुहैया करे कराची वालों को,
कराची रिटेलर ग्रोसर ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी कहते हैं किसान से सस्ती गंदम लेने वाला मिडिल मैन और फिलार मिलर्स मौके का फायदा उठा रहे हैं। कराची में गंदम की नकलो हमल पर दफा 144 लगी है। एक से दूसरे जिले में गंदम ले जाने पर पाबंदी है। गंदम की कीमत में इजाफे के बाईस चक्की के आटे की कीमत भी 70 रुपए से बढ़कर 75 रुपए फी किलो हो गई है, जबकि फाइन आटा, मैदा और सूजी की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। सिंध में कोरोना SOPs की अमल दरामद, फौज तैनात की जाएगी या नहीं। सिंध की तैनाती के लिए दरखास्ती खत आज वफाकी हुकूमत को भिजवाया जाएगा। मजीद जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, बड़ा फैसला है, ये फैसला हो गया है, सिंध टास्क फोर्स ने फौज की तैनाती की सिफारिश कर दी है? जी बिल्कुल, सिंध टास्क फोर्स के इजलास में कोरोना SOPs पर किस तरह अमल दरामद करवाने के हवाले से गुफ्तगू हुई है। कोरोना टास्क फोर्स ने सिंध में SOPs की अमल दरामद के लिए फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी है। सिंध में कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए फौज सिविल इंतजामिया का साथ देगी। सिंध फौज मुख्तलिफ शहर के इलाकों का दौरा भी करेगी। सिंध हुकूमत की जानिब से महकमा दाखिला आज बाज़ाब्ता तौर पर वजारत दाखिला को दरख्वास्ती खत अरसाल करेगा। वफाकी हुकूमत से ये दरख्वास्त की जाएगी कि सूबे में फौज की तैनाती की जो है वो जरूरत है, जल्द से जल्द फौज तैनात की जाए। सिंध टास्क फोर्स का ये इजलास था जिसमें ये बड़ा फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान के 3 सूबों में फौज तैनात कर दी गई है, लेकिन सिंध का फैसला आज होना तो अब टास्क फोर्स ने ये फैसला कर लिया है कि सिंध में भी कोरोना की SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रमजान मुबारक में मुसलमान रहमतें, बरकतें और नेकियां समेट रहे हैं, तो इन सादतों में साथ देने के लिए सिख बरादरी भी किसी से पीछे नहीं। अर्ज़ पाक में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की मिसाली कहानी जानते हैं हसन अब्दाल से, आबिद अली की ज़ुबानी। ये है हसन अब्दाल का मरकजी बाजार, जहाँ मुसलमान माह रमजान में रोजा और इबादत का खुसूसी इह्तमाम कर रही हैं। वहीं सिख बरादरी के खैर सगाली जज्बात भी अपनी मिसाल आप हैं। पूरी सिख कम्युनिटी से आपको रमज़ान मुबारक, पूरे मुस्लिम को रमज़ान मुबारक, अल्लाह करे ईद भी अच्छी गुजरे। एहतराम रमज़ान हो या इह्तमाम रमज़ान, माह मुबारक का तकद्दुस मलहूज रखने में सिख बरादरी भला किसी से पीछे कहाँ। हम उसको मुनासिब रेट लगाते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमारे लिए और भी रेट थोड़ा और भी मुनासिब कर दें। अफसोस तो ये है कि रोजादारों के लिए पुरतकल्लफ अफ्तार के इह्तमाम में कोरोना ने रुकावट डाल दी। पिछली दफा जो है ना मशरूब दिया था, शरबत की बोतल, और इस दफा इन्होंने खजूर की दिया है। कोरोना से पिछली दफा ये रमजान में अफ्तारी मुसलमानों को देते, बाहर रोडों पे, ट्रकों पे, अड्डों पे। यहाँ के गली कूचे, बाजार, गलियाँ गवाह हैं कि मुसलमानों और सिखों में अमनो मोहब्बत और बर्दाश्त और रवादारी के मिसाली रंग रमजान में और भी निखर जाते हैं। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ आबिद अली, समा, हसन अब्दाल। और पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। कराची की नन्ही अरीश फातिमा दुनिया की सबसे कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल बन गई। 4 साल अरीश फातिमा की सलाहियतों ने सबको हैरान कर दिया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मुदस्सिर नजीर। My name's Arish Fatima. I am 4 years old. I am a MOS certified Microsoft Office specialist हूँ। उम्र कम और सलाहियतें बाकमाल, छोटी सी बच्ची की बड़ी कामयाबी। 4 साला अरीश फातिमा ने माइक्रोसॉफ्ट के प्रोफेशनल इम्तिहान में शिरकत की। इम्तिहान को पास करने के लिए कम से कम 700 पॉइंट्स की जरूरत थी और अरीश ने 831 पॉइंट्स हासिल किए। हर बच्चा गॉड गिफ्टेड, बहुत प्रीशियस, हर बच्चा स्टार है। बस उसका वो टैलेंट हमने एक्सप्लोर करना होता है एज अ पेरेंट। ये हैं वैसे माशाल्लाह से गॉड गिफ्टेड ही है हमारे पास, लेकिन कि हमने बस डायरेक्शन दे दिया इनके टैलेंट को। IT शोबे से मुंसलिक अरीश फातिमा के वालिद कहते हैं बेटी की दिलचस्पी देखकर कंप्यूटर स्किल्स में थोड़ी सी रहनुमाई की। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये सबसे यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड कोई भी सर्टिफिकेशन में सबसे यंगेस्ट जिसने भी किया है वो अरीश है। अरीश फातिमा ने कम उम्री में MCP की सनद हासिल करके मुल्क और कौम का नाम रोशन किया। ये बच्ची ज़हीन तरीन पाकिस्तानियों की फहरिस्त में शामिल हो चुकी है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची।
मुल्तानी फ़ने तामीर का अजीम तरीन शाहकार मस्जिद अली मोहम्मद 263 साल गुजर जाने के बाद भी खूबसूरती का नादिर शाहकार है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद हमीद। मुल्तान का अहम और तारीखी हुसैन आगाही मोहल्ला और इसका बाजार, जिसके दरमियान मौजूद ब्लू पोट्री फन का शाहकार तारीखी मस्जिद अली मोहम्मद। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही, और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। 1000 सर्विस शॉप्स कायम किए हैं जहां किसान कार्ड इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालिया खरीफ के सीज़न में हुकूमत पाकिस्तान के इश्तराक से इब्तदाई तौर पर किसान कार्ड के ज़रिए 17 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। किसान कार्ड के ज़रिए काश्तकारों को आसान और बासहूलत सब्सिडी मिलेगी, जिसके ज़रिए काश्तकार किसी भी रजिस्टर्ड साहब से खाद, बीज और ज़रूरी अद्वियात खरीदते हुए सब्सिडी हासिल कर सकेगा। किसान कार्ड के ज़रिए काश्तकारों को बराह रास्त सब्सिडी की अदायगी का मकसद इस मंसूबे में आसानी और शफाफियत को यकीनी बनाना है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।